Chapter 7 Dissolution of Partnership Firm. Problem number 36. Following is the balance sheet of Arvind and Balbir as on 31st December 2015. ठीक है, बैलेंस शीट किधर है जी? अरविंद और बलबीर दी। ओके जी, तो बैलेंस शीट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ गिवन है, अरविंद ਦੀ ਤੇ बलबीर ਦੀ। लाइबिलिटी साइड है ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मिसिज अरविंद्स लोन एंड मिसिज बलबीरस लोन। ये पार्टनर्स का लोन नहीं है, पार्टनर्स के वाइफ का लोन है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर होगा। रिजर्व फंड नहीं ट्रांसफर होगा, कैपिटल च डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर होगा बट यदि पेमेंट नहीं करते आप। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंदा। कैश और बैंक दोनों ट्रांसफर नहीं होंगे। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स के विचों रिजर्व लैस किए हुए हैं। बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल। प्रॉफिट एंड लॉस भी रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं होंदा, इनू कैपिटल दे विच डिस्ट्रीब्यूट करांगे। ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल आप सारिया एसेट्स ते लाइबिलिटीज़ जिहड़ियां कि आप ट्रांसफर करनी वो कर लिए। जैसे डेबिट साइड ते सारिया एसेट्स ट्रांसफर करनी है, जैसे टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू बुक डेट्स। बुक डेट्स देखो जरा, बुक डेट्स डेटर्स नूं कहने हैं। बुक डेट्स की जिहड़ी वैल्यू है 30,000 है, तो आपने डेबिट साइड ते 30,000 फुल वैल्यू जी ट्रांसफर करी है। बट जो रिजर्व लैस कराया हुआ 3,000 वो आप लाइबिलिटी क्रेडिट साइड ते बाय रिजर्व फॉर बुक डेट्स करके 3,000 उधर ट्रांसफर कराया। ठीक है, ये एज इट इज़ करना। दैन बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल। बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल जिनी जिनी उन्होंने वैल्यू है। दैन उस तो बाद ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, क्रेडिट साइड ते ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। दैन मिसिज अरविंद्स लोन और मिसिज बलबीरस लोन, बिकॉज वो पार्टनर्स नहीं है, पार्टनर का लोन आप ट्रांसफर नहीं करते। दैन उस तो बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जी कि इंटरनल लाइबिलिटी है, जिसनों आप ट्रांसफर करते हैं पर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ एडजस्टमेंट्स। अरविंद प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसिज अरविंद्स लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 6,000। अरविंद ने मिसिज अरविंद का लोन टेक ओवर कराया, लाइबिलिटी टेक ओवर करी है, एज्यूम करी है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट मिसिज अरविंद्स लोन एंड उसने स्टॉक जो है वो भी टेक ओवर कराया, तो वो क्रेडिट साइड पे बाय एज कैपिटल अकाउंट स्टॉक आ गया। बलबीर टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, पहले हाफ द इन्वेस्टमेंट एंड 10% डिस्काउंट। वर्किंग नोट है, इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 15,000 है, उसका हाफ आ गया 7,500, उसका 10% डिस्काउंट आ गया 750। तो बलबीर ने जी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है वो करी है 6,750 दी। ठीक है, तो बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट करके जी क्रेडिट साइड पे इन्वेस्टमेंट 6,750। बुक डेट्स रियलाइज 28,500। रियलाइज मतलब सेल हो गए, तो एसेट सेल होगी तो बाय बैंक बुक डेट्स हो गए 28,500 दे। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस 1 मंथ आफ्टर 31st दिसंबर। 1 मंथ आफ्टर 31st दिसंबर वो ड्यू सीगे, बट पेमेंट वर मेड इमीजिएटली ऑन 31st दिसंबर, मीनस 1 मंथ पहला पेमेंट करती है आपने। अगर आप पेमेंट 1 मंथ पहला करती और 6% डिस्काउंट पर करती तो वो अपन डिस्काउंट भी 1 मंथ का ही मिलेगा। जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर्स 45,000 ने, डिस्काउंट आऊगा 45,000 का 6% इंटू 1/12। दिस पेमेंट ए होगी 44,775। बिल्स पेबल 12,000 ने, 6% 1 मंथ का डिस्काउंट माइनस करके 11,940। ये दोनों अमाउंट्स टू बैंक से जाएंगे जिहड़ियां कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिटर ते बिल्स पेबल की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इस वैल्यू ते रियलाइज होगी, मीनस सेल होगी। तो बाय बैंक ऑलरेडी है अपने को प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टोटल आ गया। एन ओल्ड टाइपराइटर रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 450। इट वॉज टेकन अवे बाय बलबीर एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस। ठीक है, ओल्ड टाइपराइटर सीगा, बलबीर ने टेक ओवर कर लिया था, बाय बीज कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी है 450 का टाइपराइटर भी उन्हें टेक ओवर कर लिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस है 1,500 दे। ओके, तो टू बैंक ऑलरेडी है, इट इज़ एक्सपेंसिस। एक ट्रांजैक्शन हो रहा है टू बैंक के मिसिज बलबीरस लोन पे करे आप 1,500 का। ठीक है, वो इस चैप्टर की थोड़ा जहा रूल है कि अगर अपने को किसी भी लाइबिलिटी या किसी एसेट बारे ना कहा हो, जैसे कि अपने को लाइबिलिटीज़ है और एसेट्स हैं, अगर किसी एसेट के बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने आप को फुल वैल्यू तो सेल कर देना।
इसी तरह अगर किसी लाइबिलिटी बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हैगी तो आप अपने आप ही फुल वैल्यू ਤੇ ਉਹਨੂੰ पे कर देना। अगर ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਬਲਬੀਰ ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ 15,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। तो ये ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ट्रांसफर हो गई। उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ज़्यादा आ रही है और डेबिट साइड घट आ रही है, तो अपने को प्रॉफिट है। प्रॉफिट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ इक्वल रेशो 'ਚ डिस्ट्रीब्यूट करता। इक्वल ਤਾਂ ਕਰਿਆ बिकॉज अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इत्थे गिवन नहीं हैगी, तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता। नाउ कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्राउ डाउन 15,000 उस तो बाद रियलाइजेशन का जोड़ा प्रॉफिट है वो दोनों का प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। दैन डेबिट साइड पे टू अरविंद्स कैपिटल है 7,500 ना वो आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 7,500। ओके वो आ गया। रिजर्व फंड सीगे 1500 के दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उस तो बाद बाय एज कैपिटल 6,000 है, बाय बीज कैपिटल 7,200 है। ठीक है। रियलाइजेशन वो भी आ जाएगा टू रियलाइजेशन करके। एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पिया सीगा वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करता। उस तो बाद मतलब प्लस माइनस या डेबिट क्रेडिट का बैलेंस लेके ए नू पेमेंट होगी और बी नू भी पेमेंट होगी, दोनों पार्टनर्स नू पेमेंट करती। दैन इस चैप्टर च एक होर गल है भी ये अपने को कैश और बैंक दोनों का बैलेंस गिवन है। ठीक है। वैसे जनरली कैश सीगा या बैंक सीगा, पर अपने को कैश भी है और बैंक भी है। कैश 750 है, बैंक 12,000 है। ठीक है। तो आप करें बैंक अकाउंट बना के टू बैलेंस ब्राउ डाउन कराया 750 और जो कैश सीगा वो भी वो ही ट्रांसफर करता 750। ठीक है। 12,000 प्लस 750। उस तो बाद रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक 73215। ठीक है। टू बैंक का मतलब बाय रियलाइजेशन। ठीक है जी। रियलाइजेशन अकाउंट बाय बैंक 141750। बाय बैंक का मतलब टू रियलाइजेशन। ठीक है जी। दैन आप गए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अपने को दो एंट्रीज आई टू बैंक, ए नू भी पेमेंट करिए बी नू भी पेमेंट करिए। सेम अमाउंट बैंक अकाउंट आए अपने को बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और एज इट इज़ जैसे आपको बताया भी कैश और बैंक दोनों का टोटल गया इक्वल। ठीक है जी। तो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट।